ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक प्रसंग और कबीर वाणी को श्रवण करें। ये कबीर वाणी चिंता पर क्या संदेश दे रही है। बहुत ही सुंदर प्रसंग। आज अगर आप इसे समझ लें तो आपका बहुत बड़ा सिर दर्द कम हो सकता है। तो आइए पहले वाणी को सुनते हैं, फिर प्रसंग की बात होगी। जाखट चिंता नागनी, जाघट चिंता नागनी, तामुख जप नहीं हो। जाघट चिंता नागनी, तामुख जप नहीं हो। जो टुक आबे याद भी, जो टुक आबे याद भी, उन्हीं जाप फिर खोए। कबीरा उन्हीं जाप फिर खोए। देखिए, चिंता का पहले तो समझें अर्थ क्या है। चिंता का अर्थ ही ये है कि बोझ मुझ पर है। जब ये हमारी देह नहीं है, शरीर नहीं है, तो हमें चिंता की क्या ज़रूरत है। हम इसको अपनी देह मान लेते हैं, इसलिए चिंता करते हैं। अब ये पूरा कर पाऊंगा नहीं, तुम साक्षी हो जाओ, ये ऐसा कुछ विचार बार बार मन में आते हैं। देखिए, कृष्ण जी ने गीता में यही बात अर्जुन से कही कि तू कर्ता मत हो, तू निमित्त मात्र है। वही करने वाला है जिसे उसे मारना है मार लेगा, जिसे नहीं मारना है नहीं मारेगा। तू बीच में मत आ, तू साक्षी भाव से जो आज्ञा दे उसे पूरी कर दे। जो गुरु, जो प्रभु अंदर विराजमान है, जो आज्ञा दे रहे हैं, बस तुझे वो कार्य करना है। ऐसा कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा कि ये परमात्मा करता है और हम साक्षी। फिर अहंकार विदा हो गया, चिंता विदा हो गई। ना हार अपनी है, ना जीत अपनी है। हारे तो वो, जीते तो वो। ना पुण्य अपना है, ना पाप अपना है। पुण्य भी उसका, पाप भी उसका। सब उस पर छोड़ दिया, निर्भर हो जाए। ये निर्भर दशा संन्यास की दशा है। और जब तक चिंता है तब तक जप नहीं होगा। तब तक कैसे करोगे ध्यान, कैसे करोगे हरि स्मरण। चिंता बीच बीच में आ जाएगी। तुम किसी तरह हरि की तरफ मन ले जाओगे, चिंता खींच खींच कर संसार में ले आएगी। तुमने देखा ना कि जब कोई चिंता तुम्हारे मन में होती है तो बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर पाते। बैठते हो, होठ से राम राम जपते हो, और भीतर चिंता का पाठ चलता है। चिंता और प्रभु चिंतन साथ साथ नहीं हो सकते। चिंता यानी संसार का चिंतन। व्यर्थ का कूड़ा कचरा तुम्हारे मन को घेरे रहता है, तो उस कूड़े कचरे में तुम परमात्मा को बुला भी ना सकोगे। उसके जाने के लिए तो शांत और शून्य होना जरूरी है। और शांत और शून्य वही हो जाता है जिसने कर्ता का भाव छोड़ दिया। आज कर्ता का भाव कि मैं करने वाला हूँ,
और उसे खूब पता है कि एक कर्म का भी फल मेरे हाथ में नहीं है। तो देखिए ये वाणी कबीरदास जी की क्या कह रही है। जा घट चिंता नागनी, तामुख जप नहीं हो। जा घट चिंता नागनी, तामुख जप नहीं हो। जो टुक आवे याद भी, जो टुक आवे याद भी, उन्हीं जाए फिर खोए कबीरा, उन्हीं जाए फिर खोए। और कभी क्षण भर को टुक जरा सी याद भी परमात्मा की आती है, खिसक खिसक कर जाती है, फिर मन संसार में चला जाता है। फिर सोचने लगता है कि ऐसा करूं, वैसा करूं, क्या ना करूं, ऐसा होगा, नहीं होगा, ये सब बातें मन में चलती हैं। तो इतना ही नहीं, मन इतना पागल है कि अतीत के संबंध में भी सोचता है कि ऐसा क्यों ना किया, ऐसा क्यों ना कर लिया। अब अतीत तो गया हाथ के बाहर, अब कुछ भी नहीं जा सकता, किए को अनकिया नहीं किया जा सकता। अब अतीत में कोई तरमीम, कोई सुधार, कोई संशोधन नहीं हो सकता, मगर मन उसका भी सोचता है कि फला आदमी ने ऐसी बात कही थी, काश हमने ऐसा उत्तर दिया होता। अब तुम क्यों समय गंवा रहे हो, वक्त जा चुका है, जो उत्तर दिया, जो कहना था हो गया, जो करना था हो गया। अब तुम क्या कर सकते हो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आदमी अतीत की भी चिंता करता है। बैठे हैं लोग, सोच रहे हैं कि ऐसा किया होता, वैसा किया होता, इस स्त्री से विवाह ना किया होता, उस स्त्री से विवाह कर लिया होता, और उस स्त्री से किया होता, तो भी तुम यही सोचते होते, कोई फर्क ना पड़ता। देखिए अतीत की चिंता तो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि जो हो ही चुका उसकी क्या चिंता। और भविष्य की चिंता भी व्यर्थ है, क्योंकि जो अभी नहीं हुआ और अभी हुआ ही नहीं, उसकी क्या चिंता, उसकी चिंता से क्या होगा। तुम्हारे हाथ में क्या है, एक श्वास भी तुम्हारे हाथ में नहीं, क्या पता दूसरी सांस आए या ना आए, कल सूरज उगेगा भी कि नहीं, इसका भी कुछ पक्का नहीं, कल सुबह होगी भी या नहीं, इसका भी कुछ पक्का नहीं। तुम होगे कल या नहीं होगे, कुछ पक्का नहीं, मगर बड़ी योजनाएं, बड़ी चिंताएं कर्ता के भाव के साथ साथ चली आती हैं। देखिए ये फालतू की चिंता, जा घट चिंता नागनी, ये हम चिंता करते हैं और कर्ता बन जाते हैं, जब करने वाला वो प्रभु है। एक फल हमारे हाथ में नहीं है। कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है, कर्मण्ये बाधका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म का तो अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार नहीं है। जब फल का ही नहीं पता क्या होगा, हम सोए सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, एक सांस जाके कभी कभी दूसरी सांस नहीं आती है, और प्रभु पास में रखी एक गोली जीभ पे रखने का मौका नहीं होता। ऐसा कई बार देखने में आता है, कई बार सुनने में आता है, लेकिन फिर भी हम बेकार की चिंता करते हैं और उस चिंता में संसार में खो जाते हैं,
उस प्रभु को भूल जाते हैं। तो प्रभु को याद करें। अंत में फिर इस कबीर वाणी का आनंद लेते हैं जो अभी आपने सुनी। जागट चिंता नागनी, जाघट चिंता नागनी, तामुक जप नहीं हो। जो टुक आबे याद भी, जो टुक आबे याद भी, उन्हीं जाप फिर खोए कबीरा, उन्हीं जाप फिर खोए। ये मानव जीवन जपने के लिए मिला। जब हम एक चिंता अपने मन में रख लेते हैं तो फिर भजन कैसे होगा। काम एक ही होता है, मन एक ही है। तो मन को प्रभु में लगाना है और जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं जपने के लिए, एक प्रभु की याद के लिए, तो उस प्रभु को याद करें और चिंता को त्यागें, क्योंकि चिंता चिता के बराबर होती है। चिंता से हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला वो प्रभु है और उस प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार फिर विचार बनाएं कि कुछ चिंता से हम कुछ कर सकते हैं, कुछ चिंता करने से कुछ भला हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।